मध्य प्रदेश में सियासी जंग का दायरा लगातार सिकुड़ता जा रहा है। दोनों प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कारगर मुद्दे की तलाश में हैं। उनकी कोशिश है कि ऐसा सियासी हथियार उनके हाथ आ जाए जिसके सहारे वे दूसरे की सियासी गर्दन को आसानी से कलम कर सकें। राज्यसभा चुनाव के बाद दोनों ही दलों ने 24 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं और शुरुआती मुद्दा भी उनके हाथ आ गया है। कांग्रेस ने जहां पार्टी छोड़ने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरना शुरू किया है और दगाबाजी का आरोप लगाया है, तो दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस को घेरने के लिए दलित उपेक्षा को मुद्दा बना रही है। कांग्रेस ने तो दगाबाजी को आजादी की लड़ाई से भी जोड़ना शुरू कर दिया है और सिंधिया परिवार को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो एक ट्वीट को रिट्वीट करके दगाबाजों को जयचंद की संज्ञा दे डाली है। इस ट्वीट में कहा गया है, जयचंद तुम्हें बेचकर वह तो सेटल हो गया, अब तुम्हारा क्या होगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ग्वालियर चंबल संभाग के मीडिया प्रभारी बनाए गए के मिश्रा ने तो खुलकर सिंधिया परिवार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। जिन लोगों ने देश की आजादी के साथ सौदा किया, गांधी की मौत के जिम्मेदार रहे, महारानी लक्ष्मीबाई के मौत के जिम्मेदार रहे, जिन्होंने ग्वालियर की माटी से धोखा किया, जिन्होंने चंबल के पानी से धोखा दिया, और अब तो यहाँ तक कि जिन लोगों ने वोट देने वाले मतदाताओं के मत से भी सौदा किया, उन लोगों को अब सबक सिखाने का वक्त है। एक तरफ कांग्रेस जहां दगाबाजी को मुद्दा बना रही है, तो दूसरी ओर भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में पराजित हुए कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया के जरिए दलित उपेक्षा का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पर सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने हमेशा ही दलित और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की उपेक्षा की है। कभी जमुना देवी कांग्रेस के भीतर की साजिश का शिकार हुई तो सोलंकी को नुकसान उठाना पड़ा था। अब फूल सिंह बरैया भी उसी कतार में शामिल हो गए हैं। दलित और आदिवासी की उपेक्षा को भाजपा ने कांग्रेस का चरित्र तक बता डाला। भारतीय जनता पार्टी इस बात को प्रारंभ से कह रही है कि एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का, बल्कि पूरे समाज का ही अपमान कांग्रेस ने अनुसूचित समाज का किया है, तो इसका परिणाम इनको आने वाले उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से वहाँ अनुसूचित जाति के बड़े नेता अभी तक रहे हैं बरैया जी, उनका जिस तरह से एक अनुसूचित जाति के नेता का अपमान कांग्रेस ने किया है, इसका परिणाम उनको उपचुनाव में विशेष रूप से चंबल और ग्वालियर डिवीजन में भुगतना पड़ेगा। राज्य में कोरोना महामारी के चलते बेरोजगारी बड़ी समस्या बन गई है। लोगों के काम धंधों पर असर पड़ा है और लाखों परिवार महानगरों से गांव को पहुंच चुके हैं। सियासी दलों को इनकी समस्या से ज्यादा कहीं अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। वे लगातार यही कहते हैं कि जनता पहले है, मतदाता पहले है, समस्याओं का निदान पहले है, मगर वास्तव में उनका मुद्दों को लेकर नजरिया क्या है, यह सब खुलकर सामने आ रहा है। वर्तमान दौर में राजनीति की सियासत की डोर मतदाताओं के हाथ में है। देखना होगा कि मतदाता यह डोर अब किस राजनीतिक दल के हाथ में सौंपते हैं।